तो पिछले एपिसोड में लड़का अपने ब्लेड का यूज करके टैन्यू के ऊपर अटैक करने लगा था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मेंगई और जियान को टैन्यू के बारे में चिंता होने लगी थी, क्योंकि वहां टेरेस पर लगे फॉर्मेशन के वजह से इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और इसीलिए ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिस पिंग भी इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगी थी और उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उस लड़के का मास्टर काफी खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका स्टूडेंट टैन्यू को इस बार बहुत ही आसानी से मार देगा। अब इधर टैन्यू भी इसके ब्लेड वाले अटैक का सामना करने के लिए खुद को रेडी कर लेता है और इसे देख वो कहता है कि यह तो बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन इसके बाद अचानक से वो अपने पावर का यूज करके सभी ब्लेड को फ्रीज कर देता है, जिसके वजह से वो लड़का अपने इस अटैक से टैन्यू का कुछ भी नहीं कर पाया था। जिसके बाद टैन्यू मुस्कुराते हुए तुरंत वहाँ से बाहर आ जाता है। लेकिन अब इसी के साथ वो इसके सारे ब्लेड को कंट्रोल करने लगा था, क्योंकि अब वो इसी के वेपन का यूज करके इसे मार देना चाहता था। अब इसे देखते ही उस लड़के की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि टैन्यू उसके ब्लेड को कैसे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अब टैन्यू से इसके बारे में सोचने का कोई भी मौका नहीं देना चाहता था और इसीलिए वो तुरंत अपने टाइम पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। यह देख वह लड़का बहुत ही ज्यादा डर गया था और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टैन्यू के लगाए गए फॉर्मेशन के वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसके अंदर बुरी तरह से फंसने लगा था, क्योंकि वो जैसे ही यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था ये फॉर्मेशन उसे चारों तरफ से बुरी तरह से जख्मी कर देते थे। अब इस बात के वजह से वह लड़का टैन्यू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उससे कहने लगता है कि आखिर तुमने यहाँ पर किस तरह का फॉर्मेशन लगाया हुआ है, क्योंकि इसे देखने से लगता है कि इसके अंदर स्पेस और टाइम की पावर है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अब वह लड़का इसके अटैक से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और फिर अचानक से वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। अब उसे ऐसे हालत में देख टैन्यू उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम तो मुझे बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करके मारना चाहते थे। लेकिन लड़का अब इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि इस वक्त वो बुरी तरह से जख्मी पड़ा हुआ था। लेकिन तभी टैन्यू बिल्कुल इसके नजदीक में आ जाता है और इसी के साथ वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गया था। अब उस लड़के को समझ में आ गया था कि उसने टैन्यू को अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ा गलती कर दिया है, इसीलिए वो तुरंत इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है और टैन्यू से कहने लगता है कि प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन इसी के साथ उसे यह भी समझ में आ गया था कि टैन्यू से बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करने वाला है, इसीलिए वो टैन्यू से कहने लगता है कि प्लीज तुम मुझे मार दो, क्योंकि मैं यहाँ पर टॉर्चर होकर नहीं मरना चाहता। तब इसकी यह बात सुनकर टैन्यू से कहता है कि तुम तो एक सीख मर्डरर हो और इसलिए मैं तुम्हें अभी इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं मारने वाला हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने होंगमेंग फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके हाथ में एक बहुत ही पावरफुल तलवार आ गया था, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कोई बहुत ही खतरनाक पावर है और इसीलिए अब इसे देखते ही लड़के की हालत भी खराब हो गई थी। जिसके बाद वो तुरंत इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और अब इसके तुरंत बाद वो अपने 1000 डेविल टेक्निक का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत सारे डेविल बाहर आने लगे थे और वो लड़का अब इसका यूज करके टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इसके मदद से टैन्यू को बहुत ही आसानी से हरा देगा। जिसके बाद वो टैन्यू से कहने लगता है कि अब 1000 डीमंस की पावर बाहर आने वाली है, जो कि बाहर आते ही डीमन डांसिंग ग्रुप के पावर के 3 गुना में हो जाएंगे और इसीलिए मुझे अब ऐसा लगता है कि तुम इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं थी और वो अभी भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो रहा था। तभी अचानक से वो लड़का अपने बहुत सारे डेविल का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे पावर एक साथ में मर्ज हो जाते हैं और इसीलिए अब इसका सामना करने में टैन्यू को भी दिक्कत होने लगी थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं था और वो इसी तरह से लगातार उसका सामना करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू के साथी और मिस विंग इसके बारे में सोचकर और भी ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि टेरेस के ऊपर से इनको भी किसी बहुत ही खतरनाक पावर की फीलिंग आने लगी थी। इधर लड़के ने अपने डेविल के पावर का यूज करके टैन्यू को जख्मी करना शुरू कर दिया था, लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम इतने आसानी से मुझे मार पाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने तलवार के पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि लड़के के मुंह से भी ब्लड आने लगा था और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर यह
तलवार इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो अपनी हार नहीं मानना चाहता था और वो फिर से अपने डेविल के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। यह देख अब टेन्यू भी इसका सामना करने के लिए खुद को पूरी तरह से रेडी कर लेता है और वो इस बार इसके अटैक को रोकने के लिए अपने वुड कन्फाइनमेंट टेक्निक का यूज करने लगता है। अब इसके वजह से यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल जंजीर आ गए थे जो कि लड़के के डेविल पावर को बहुत ही आसानी से पकड़ लेते हैं और अब इसके वजह से वो लड़का अपने डेविल के पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी अचानक से वो भी अपने पावर के यूज करने के स्पीड को बढ़ा देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि ये पावरफुल जंजीर भी उसके सामने ज्यादा देर के लिए नहीं टिक पाते और वो लड़का टेन्यू का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि अब इसके सामने तुम्हारी कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे सामने अपनी हार मान लेनी चाहिए। इसी के साथ वो टेन्यू से कहता है कि अब तुम खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे और मैं आज तुम्हें सबके सामने यहीं पर मारने वाला हूँ। लेकिन भला टेन्यू भी कहाँ इसके सामने हार मानने वाला था और वो लड़के से कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें मौत का असली पावर दिखाने वाला हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने डेथ एबिस टेक्निक का यूज कर देता है, जिसके वजह से अब उस लड़के के पीछे रेड कलर का कोई पोर्टल एक्टिवेट हो गया था और इसे देख वह भी काफी हैरान हो जाता है। लेकिन अभी भी उसे लग रहा था कि टेन्यू अपने इस पावर से उसे कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो टेन्यू से कहता है कि अब तुम मेरे सामने मजाक करना बंद करो और वो फिर से अपने डेविल पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने चला जाता है। लेकिन इसे देखते ही टेन्यू मुस्कुराने लगा था और ऐसा लग रहा था कि उसे इस अटैक के बारे में कोई भी चिंता नहीं है। तभी अचानक से वो डेविल पावर इसके पीछे से आकर इसे निगलने वाला होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेथ एबिस का पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था, जिसे देख अब उस लड़के की हालत काफी खराब हो गई थी। लेकिन आखिरकार इस बार वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और डेथ एबिस की पावर तुरंत उसे अपने अंदर खींच लेती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि अब उसका डेविल पावर भी उसके अंदर चला गया था, जिसके वजह से वो टेन्यू का कुछ भी नहीं कर पाया था। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि इन दोनों के पावर के बीच में शानदार टक्कर होती है, जिसके बाद आखिरकार डेविल पावर यहाँ से गायब हो जाती है और हम देखते हैं कि वो लड़का किसी पावर के अंदर कैद हो गया था। लेकिन अब इधर टेन्यू भी इसे बुरी तरीके से टॉर्चर करके मारने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद वो अपने ब्लेड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब इस अटैक से बचने के लिए वो लड़का कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वो इसके अटैक से बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। इसी के साथ अब वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए इस पावर के अंदर से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी वो इसके बाहर नहीं आ पाता, बल्कि इसके बदले में वो और भी बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। यह देख अब टेन्यू भी इसके चारों तरफ से अपने बैरियर को हटा देता है, जिसके वजह से वो लड़का सीधे नीचे आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लड़के की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और इस वक्त वो बिल्कुल अधमरा हो गया था। तभी वो लड़का टेन्यू से कहने लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है तो तुम मुझे अभी क्यों नहीं मार देते। लेकिन टेन्यू अभी भी उसे इसी तरह से नहीं मारना चाहता था और इसके बाद वो इसके चेहरे को अपने पैर से दबाने लगता है। इसके बाद टेन्यू से कहता है कि मैं भी जानता हूँ लिंगू कांगे ने ही तुमसे मुझे मारने के लिए कहा होगा और इसीलिए इसके बदले मैं उसे एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ। इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।